जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, ध्यान रहे, छोटा वीडियो है जहां मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स के 4th सेमेस्टर को लेकर के है ये। और एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनके वीडियो भी बनाऊंगा और शायद इनकी पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम ग्रुप पर साझा करूंगा। तो पीडीएफ के लिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डीएस एजुकेटर सर्च कर लेना, वहाँ से मिल जाएंगे। वीडियोस डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना टाइम रहता है। यदि मेरे पास टाइम रहा तो मैं शायद आज रात को अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा और टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रीड करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब आप इस पेपर में आते हैं तो ये सेमेस्टर सिस्टम में पहली बार फोर्थ सेमेस्टर हो रहा है, जब से लागू हुआ है। तो सिलेबस को उसी नज़रिए से हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, जब पहला टॉपिक जो है आपके बेसिक फीचर्स जो है इंडियन इकोनॉमी की, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको अच्छे से आपको रीड करना चाहिए, याद करना चाहिए। इसके बाद मुझे लगता है कि शायद पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें याद करनी चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन किस का साइज़ क्या है, उसकी वृद्धि क्या है, आपकी लेबर फोर्स क्या है, आपका व्यावसायिक वितरण क्या है। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको जो मानव संसाधन विकास है इसके ऊपर भी सारा कुछ देखना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ये सारे टॉपिक साझा करूं। यदि टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं साझा करने का प्रयास जो है अपने आप में करूंगा। यूनिट सेकंड के ऊपर यदि हम लोग मूव करें तो फिर देखिए, पहला टॉपिक तो हमेशा से ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी यूनिट में चले जाओ। एग्रीकल्चर, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व और भूमिका। तो पहला क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप लोगों को एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है फर्टिलाइजर्स के यानी उर्वरकों के, वो दोनों आपको याद करना चाहिए। आपको जो है पीडीएस सिस्टम और फूड सिक्योरिटी दोनों चीज़ों को याद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रकार से जो है फूड सिक्योरिटी में हेल्प करती है, और इसके अलावा नाबार्ड की भूमिका जो है क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग बहुत हाईलाइटेड करके पढ़ सकते हो। देखिए, पढ़ने आपको बाकी टॉपिक भी हैं, लेकिन इन पे थोड़ा सा आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए। इंडस्ट्री में फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग पहला टॉपिक ज़रूर अच्छे से देखिए कि आपके उद्योगों की भूमिका क्या है, रणनीति क्या है, उनकी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो वित्तीय संस्थान हैं और व्यापारिक संस्थान हैं, उनकी क्या भूमिका है उद्योगों के विकास में। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने आप में बनता है, टॉपिक बनता है। और एक अब इसमें तो 3 ही टॉपिक है बेसिकली, तो रिसेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी आपको थोड़ा बहुत तो देखना ही चाहिए। फिर मुझे लगता है कि आर्थिक सुधारों में आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी देखनी है। टैक्स सुधारों के विशेष संदर्भ में आपको देखना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको पूरा विदेशी व्यापार की साइज, उसकी दिशा, उसकी कंपोजिशन, और इसके साथ जो है वर्तमान में जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसको भी अच्छे से रीड करना चाहिए। वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने के आसार बनते हैं अपने आप में। यूनिट 5 की हम लोग बात करें, देखिए, रिव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक प्रोग्रेस अंडर पनाल और नीति आयोग, ये दोनों टॉपिक आपको देखने हैं। मतलब कि आपके आर्थिक नियोजन के दौरान क्या आर्थिक प्रगति हुई है, और नीति आयोग क्या है, और राष्ट्रीय विकास एजेंडा क्या है, ये आप पूरा पढ़िए। और इसके साथ मुझे लगता है कि आपको जो ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम हैं और जो संरचनात्मक सुधार हैं, सेक्टरल रिफॉर्म्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधारभूत संरचना में जो सेक्टर वाइज रिफॉर्म्स हैं, क्षेत्रवार सुधार हैं 1991 के बाद, वो आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए। पीडीएफ में आप लोग के साथ साझा कर दूंगा। बुक्स यहाँ पर दी हुई है, दत्त एंड सुंदरम, मिश्रा एंड पुरी, इंग्लिश मीडियम में अच्छी किताब है। हिंदी मीडियम में यदि आप लोग लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी की बुक पढ़ोगे, आरबीडी की, तो काफ़ी मैटर जो है इसमें कवर हो जाता है। कुछ ऑनलाइन मैटर अवेलेबल है। मेरे सामने ये मैटर आपके लिए पर्याप्त होगा। आप सभी को शुभकामनाएं।